हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमारे यहाँ होती कजलियाँ सिराई जाती हैं और ये कजलियाँ लेके हम लोग चल के उसको नहलाने के लिए मैं जा रही थी तो बीच में सब लोग रख देते हैं कजलिया को। और फिर मैं चली खेत की तरफ, वहाँ तालाब रहता उसी में नहलाई जाती है। तो ये तालाब का रास्ता आप देख सकते हैं कितना पतला पतला ये तालाब है और तालाब के लिए निकल रहे छोटे छोटे बच्चे थे और भी बहुत लोग थे। इसमें हम कजलिया को डाल देते हैं और थोड़ी सी उठा के ले आते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी कजलिया को डाल रहे थे और फिर थोड़ी सी उठा के लाए। और ये मेरा भाई है, मेरा भाई बाहर बैठा है। हम सब लोग बोल रहे थे इसको कि जाके जलेबी लेके आ जाओ तो नाश्ता कर लेते हैं, पर ये तो नहीं सुन रहा है। ये कह रहा है जिसको खाना है बोला। भाभी गुस्सा कर रही थी कि देखो ये जलेबी नहीं ला रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मम्मी ले आएंगी। फिर मम्मी ने हम लोगों को जलेबी ला के दी। तो भाभी बोल रही थी कि लाए तो हम लोग खाएंगे, पर किसको नहीं दिया जाए। तो गर्मी है और ये भाभी ये भाभी मेरे नीचे बढ़िया कूलर में मौज काट रही थी। और देखो मैं गर्मी में परेशान। अभी मैं आई हूँ क्या लेने, इमली लेने। इमली छोले में पड़ती ना, थोड़ी खट्टी खट्टा सा चल रहा था तो ये इमली मैंने गर्म किया यहाँ इधर यहीं रखी थी तो मैंने यहीं गर्म कर लिया है। और गर्म करके अब छोले बनाऊँगी। देखो क्या हालत बना रखी है। तो अभी फ़िलहाल वैसे रहने पहले सब खाना बना के रख देते हैं, फिर रेडी होंगे तब राखी बांधेंगे। राखी 2 बजे के बाद से कभी भी बांध सकते हैं। तो देखो कब बांधती हूँ। नहा धो करके नाइटी पहन ली है क्योंकि काम हो नहीं पाता है, ऐसे हल्का कपड़ा पहने रहो तो ऊपर नीचे कर सको। तो मेरे हाथ बहुत जल रहे हैं, मैंने गरम मसाला पीसा है। गाइस सिलबट्टे में मैंने गरम मसाला पीसा है तो मेरे हाथ बहुत तेज़ जल रहे हैं, ऐसे हाथों में जलन हो रही है। गाइस आज मेरा भाई मुझे रक्षाबंधन में 21,000 रुपये देने वाला है, जो मैं सुबह से कितने बार बोल चुकी हूँ पर कबूल नहीं रहा है। अब इसी टेंशन में देखो उसको नींद आ गई है, सो रहा है। 21,000 रुपये देगा मुझे। कह रहा है कि इस शादी में भी कुछ नहीं दिया था तो कह रहा है शादी और रक्षाबंधन दोनों का 21,000 रुपये। तो देखो मुझे क्या मिलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए मुझे क्या मिल रहा है। तो मैं भी छोला बना के आती हूँ, नहीं तो बहुत लेट समझे। ये भाभी साथ दे रही, कह रही 21,000 रुपये मांग लो तो 1,000 मुझे दे देना, 20,000 तुम ले लेना। कह रहे थे 20,000 तुम लेना, 21,000 मुझे दे देना तो मेरा खर्चा पानी को हो जाएगा। अब देखो मुझे मिलते हैं, मैं इनको कितना दूँ, पहले मुझे तो मिले है ना। तो चलो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए प्लीज़। हेलो गाइस, तो हम लोग रेडी हो चुके हैं रक्षाबंधन के लिए। 2 बजे टाइम हो गया है और ये हमने थाली रेडी कर ली। और ये भाभी मेरी पैसे से निकाल के रखी थी। क्या दे रही, 5,000 क्या दे रही हूँ देखो। मैं इनको बोल रही हूँ कि रक्षाबंधन में मुझे क्या दे रही, तो कुछ बोल रही नहीं। कह रही 21,000 रुपये देंगे। अरे भगवान, मैं आप वीडियो में बने रहे, देखिए मुझे 21,000 मिलते हैं। खाली बात करो, बढ़िया है। ये मम्मी हम भाभी हमारी साड़ी निकाला है हरी लाल पीली। और ये मम्मी भाभी हमारी 21,000 रुपये दे रही। मम्मी कह रही हैं 21,000 रुपये की बात मत करो। देखो ये मम्मी मेरी मना कर रही है साथ पैसा देने से। तो गाइस आप वीडियो में बने रही। मम्मी मेरी अपने बेटे का पैसा नहीं निकलवाना चाहती। बहुत गर्मी है, देखो कैसे हो गए हैं हम लोग। भाभी तैयार है, भाभी तैयार है। तो देख सकते हैं हम लोग राखी बांधने के लिए रेडी हो चुके थे। भाई भी मेरे रेडी हो चुका था और मैं उसको बोल रही थी राखी लाए थे। एक्चुअली हम लोग वो बाहर से राखी लाए थे तो मुझे आइडिया नहीं था। भाभी वो लटकन वाली जूड़े में लगाने वाली होती है ना, सॉरी कंगन में लगाने वाली, तो वो राखी लेके आ गई थी। तो वो मज़ा नहीं आ रहा था बांधने में। ठीक है अभी चलने लगा कुछ टाइम से, पर मुझे तो उतनी खास लगती नहीं। पर भाई भाभी की वही राखी होती है, पैकिंग करके मिलती है तो हम ले आए। फिर मैंने देखो सर उड़ा, क्योंकि हमारी मम्मी बोलती हैं कोई भी अच्छा काम करने के लिए सर में चुन्नी मतलब होनी चाहिए। तो मेरी साड़ी रुक नहीं रही थी, पर फिर भी मैंने कोशिश तो करी ओढ़ने की। और ओढ़ने के बाद फिर मेरा भाई बोल रहा था कि अगर मुझे राखी बांधनी है तो काजू कतली लेके आओ। पर मैंने बोला भाई देखो काजू कतली तो नहीं है, मैं तो सिंपल ही मिठाई लेके आई हूँ। वो कह रहा था कि भाई अगर काजू कतली लाओगी तभी हम पैसे देंगे। तो गैस बताओ ये हाल है मेरे भाई का। चलिए कोई बात नहीं, भाई मेरा फिर बाद में मान भी गया। चलो ठीक है कोई भी खिला दोगी मैं खा लूँगा। फिर मैंने उसके लगाया टीका
और टीका लगाने के बाद आप देख सकते हैं मेरा भाई भोले बाबा के जैसा बैठा हुआ है, मैं टीका लगा रही हूँ। और भाभी भी बगल में बैठी हुई थी, मम्मी भी बैठी हुई थी। तो मम्मी कह रही थी कि ठीक से लगाओ नहीं तो उसके नाक में लग जाएगा। हम लोग बातें चीतें कर रहे थे। और हमारे यहाँ एक रिवाज है कि कान में कजलिया पूसी जाती है, जो आपने देखे हैं मेरे स्टार्टिंग में ब्लॉग में कि हम जो है वो लेकर के आए हैं, क्या बोलते हैं, कान में खोसने वाली कजलिया, उसको हम बोते हैं और उसको लेके आते हैं, फिर कान में दोनों कानों में लगाते हैं। मैंने लगाई पर मेरे भाई को पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं शादी के बाद 8 साल बाद राखी उसको बांध रही हूँ। एक्चुअली मैं भी नहीं आती हूँ यहाँ, और हम दोनों का कभी कभी वो नहीं रहता, कभी मैं नहीं रहती हूँ। और ये मेरी भाभी हैं, भाभी भी साथ में बैठी हुई हैं। भाभी के बेबी होने वाला है, आपको पता ही है। तो भाभी को बहुत दिक्कत हो रही थी साड़ी पहनने में, पर मैंने बोला पहन लो, तो भाभी ने बोला कि चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए पहन लेते हैं, क्योंकि ऐसे में तो खुला खुला एकदम लास्ट टाइम चल रहा है, तो इसलिए जो है क्या बोलते हैं, हम लोग ने उनको पहना दिया। तो भैया भाभी को चढ़ा रहा था, तो भाभी बोल रही थी कि तुम चुप रहो, हमसे बोलो ना, चुपचाप राखी बना लो। तो ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, इनके झगड़े में मेरा ही फ़ायदा है। तो फाइनली जो है मैंने ये लगा दिया इसके कान में घास फूस कजलिया। तो ये कह रहा है ये क्या लगा रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, लगवा लो थोड़े टाइम के लिए। तो फिर मैंने लगाई कजलिया, और ये हंस रहे हैं आपस में, क्योंकि कोई लगवाना नहीं चाहता था। मैं भाभी की भी लगाने लगी। मम्मी ने बोला औरतों की नहीं लगाना चाहिए, एक्चुअली मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। तो फिर भाभी ने हटा दिया, बोले ठीक है चलो नहीं लगाना, तो मैं तो फ्री हूँ। भाई ने मेरे लगा रखा था, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मम्मी बोल रही हैं कि भाई राखी वाखी तो बंधवा रहे हो, पैसे वैसे लेके बैठे हो। तो मम्मी बोल रही बार बार भाई को, तो भाई चुपचाप मेरा शांत बैठा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो भी ठीक है। हम लोग बातें कर रहे थे, और मतलब एक दूसरे से क्या हंस रहे थे, चिढ़ा रहे थे एक दूसरे लोगों को। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, आप ये ना समझना कि हम लोग पैसे के लिए राखी बांधते हैं, ये सब छोटी बात है। बस एक होता है ना कि हाँ अच्छा लगता है, ये समय होता है ये सब बातचीत करने का, नहीं तो वैसे कहाँ इतनी बातचीत हमारी हो पाती है। तो मैं राखी बांध रही थी, ये देखिए भाभी की राखी है, मतलब ये कड़े पे बांधी जाती है, और भाई की राखी भी थी साथ में, दोनों भैया भाभी की साथ में राखी लेके आती मैं। तो गाइस देख लीजिए, हमने राखी बांधी भैया के अपने, और भाभी वेट कर रही कि मेरी कब बंधेगी। तो भाई के बांध रही थी, और क्या बोलते हैं हम लोग बातें चलते कर, देखो शांत पे रहा भाई, चुपचाप राखी बनवा रहा है कि अब कितने काउंट कर रहा, कितने पैसे मुझे देगा। तो चलो ये तो सब ऐसी बातें चीतें हैं। राखी वाखी बांध करके फिर मैंने सोचा कि अब चलो भाभी की राखी बांध देते हैं। तो लटकन वाली राखी लाई थी, आपको पता। यार तुमका मियां आदमी हमारे ये मसाज दौड़ दौड़ के करा करती है, तुमको कुछ कहा जाए, तुम साथ बोलिए दोनों बड़े एक बड़े बराबर तुम्हारे कोई इज्जत नहीं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे प्यारी बहन को ना भूलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। तो आप लोग देख सकते हैं राखी और आरती हो गई है। मैंने भाई के लिए अपने गाना भी गा दिया है, और उसके बाद मैं भाई को मिठाई खिला रही थी। भाई ने बोल रहा था कि हाँ भाई मुझे पेट भर के खिलाओ, पर मैंने एक खिलाया। मैंने कहा बाद में ये डब्बा रखा अपना, बाद में खा लेना। फिर मैंने थोड़ी सी दूसरे वाले से भाभी को खिलाई। भाभी ने बोला मैं पूरा नहीं खाऊँगी, मैं आधा ही खाऊँगी, क्योंकि पूरा ऐसे खाओगे तो मुँह भर जाता है ना, वो मतलब उनको दिक्कत परेशानी हो जाती है इकट्ठा खाने में। तो मैंने कहा ठीक है अच्छा मैं आधा कर देती हूँ। फिर मैंने उनको आधा खिलाया। आप देख सकते हैं भाभी खा रही हैं और साथ में शर्मा रही हैं।
और मम्मी भी बैठी हुई हैं। मम्मी ने भैया ने भाभी ने मतलब क्या बोलते हैं, भाई को बोला कि दीदी को भी खिला दो, तो भाई मुझे खिला रहा है। मैंने कहा तो हम लोगों ने देखो ये डब्बे से ही मिठाई खा ली, क्योंकि ये प्लेट लाने का समय नहीं था। और फिर पानी मम्मी ने पानी ला के दिया था, मैंने एक्चुअली पानी नहीं रखा था, मम्मी ने दे दिया। मम्मी ने कहा लो भाई पी लो। इतनी ज़्यादा गर्मी थी इसकी, वो क्या बोलते दीपक जला रखा था, सब लोग कह रहे थे कूलर चलाओ कूलर चलाओ। और उसके बाद फिर भाभी को भी पानी पी लिया। भाभी ने बोला देखो सारा पानी इन्होंने पी लिया, मेरे पास पानी नहीं है, मैं कितना पानी पीऊँ, सारा ख़त्म कर दिया। तो फिर मेरा पैर छुआ था, फिर भाभी ने छुआ, मैंने आशीर्वाद दिया खुशी रहो प्रसन्न रहो, जुग जुग नहाओ दूधो नहाओ पूतो भलो, जो भी आशीर्वाद मुझे आते हैं मैंने सब दे दिया। और फिर मैं राखी वाखी बांधने की उठी, क्योंकि मुझे जाना था कहीं और राखी बांधने। तो गाइज़ ये पानी फिर से भाभी ने का पानी कम हो गया था, तो मम्मी बोली कि लो अच्छा ठीक है थोड़ा और पी लो, तो पानी फिर से दिया गया। भाभी ने पानी पिया और बातचीत हो रही थी। भाई बहुत सारे पैसे लेके बैठा था, तो हम बोल रहे थे देखो पैसे देना पर लेना मत, क्योंकि मेरा भाई बहुत चालू पहले दे देता है, उसके बाद 2-4-10 दिन हो जाते हैं, फिर कहता है कि दीदी मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए दे दो। तो मैंने कहा कि मम्मी बोले इतना देना तो लेना मत। तो गाइस देखो मुझे बहुत सारे पैसे मिले, इतने सारे बहुत हैं। आप लोग काउंट करो, काउंट करके बताओ कि कितने पैसे हैं मुझे मिले हैं। पर मैं भी काउंट क्या मैं आप लोगों के लिए दिखा रही थी कि हाँ देखो मुझे इतने सारे मिले हैं पैसे। तो ये भाभी को मैंने पकड़ाया पैसे कि भाई ने तो अकेले दे दिया था, अब लो भाई तुम दोनों लोग साथ में दो पैसे, क्योंकि पति पत्नी का तो दोनों का हक होता है ना, तो दोनों साथ में दे। तो उन्होंने मुझे दिया। और ये देख सकते हैं आप लोग कितनी सारी काउंट करी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितनी भी थी। आप बताओ कितने पैसे थे, बहुत सारे पैसे मुझे मिले और मुझे बहुत मज़ा आ गया। आपने देख लिया रक्षाबंधन राखी बन चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और मुझे कितने पैसे मिले हैं ये भाभी आपको बताएंगी। नहीं बताएंगी, ये भाभी कह रही हैं अभी हम नहीं बता पाएंगे, तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए कितने पैसे मुझे रक्षाबंधन में मिले हैं, मेरे भाई ने मुझे दिया है। और देखो मेरी क्या हालत हो रखी है, तो मैं आप चेंज करने जा रही हूँ और चेंज करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, फिर कुछ खाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है जिससे हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं, बस इसी में लगे हुए थे। तो फिर उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ, तो वीडियो में बने रहिए और लाइक करिए शेयर करिए। तो गाइस राखी वाखी बन चुकी थी और दादी है हमारी, दादी और मम्मी खूब बातें चीतें कर रही थी शाम को लास्ट टाइम में। और उसके बाद हम लोगों ने खूब बातें